वेलकम बैक। प्रॉप्स क्या होते हैं और ये हमें किस तरह हेल्प करते हैं डाटा पास करने में, वो अपनी इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल यूज़र कार्ड करके एक बनाई, जिसे एक कंपोनेंट अभी हम क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे रिएक्ट स्निपेट्स करके, रिएक्ट, और ये 7 के ये स्निपेट्स हैं, ये मैंने इंस्टॉल किए हैं। 2 एक्सटेंशन ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं शॉर्टकट्स के लिए। यहाँ पे अभी हम RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन जो क्रिएट करेगा, मैं इंटर करता हूँ। सो एक बेसिक वायरल पेज जो कंपोनेंट की होती है वो मुझे क्रिएट करके दे देगा। इस कंपोनेंट को हम कॉल कर लेते हैं अपने app.js के अंदर, और इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए मैंने इसका पाथ कंट्रोल स्पेस को एंड पे प्रेस करके डिफाइन कर दिया। ओके जी, यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है ऐप, और ये जो यूज़र कार्ड है इसके अंदर हम कोई डाटा जस्ट सपोज के यहाँ पे H1 लेते हैं, और इसमें यूज़र क्या करेगा, अपना नेम एंटर कर सकता है। यूज़र नेम हम वो से डिस्प्ले करवा देंगे, और डमी हम जिस तरह की अभी एक नेम यहाँ दिखा सकते हैं स्मिथ, और ऐसी एक और H2 यहाँ पे क्रिएट करते हैं जहाँ पे यूज़र अपना ईमेल जो है वो यहाँ पे शो कर सकता है। ओके, यूज़र की हम 2 चीज़ें यहाँ पे भी सिंबल शो कर रहे हैं, जो कि डमी से आप कह लो कि abc@gmail.com। हम चाहते हैं कि ये डाटा जो है, ये हमारा जो कार्ड रीयूजेबल हो और डायनामिक डाटा इसमें आता रहे। तो कोई भी डाटा हम इसी के अंदर पास करें वो यहाँ पे सेम एज ए टेंडर होता रहे। सो इस कंपोनेंट को हम कॉल कर लेंगे जहाँ से भी हम डाटा पास करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम app.js में आए, यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है। सो यहाँ पे अभी हम डाटा पास करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि यूज़र का नेम यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक स्मिथ डू करके हम एक नेम डिफाइन करते हैं, और एक ईमेल ये हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ जिसे आप कहते हैं, यहाँ पे भी हम इन्हें प्रॉप कहेंगे, और यहाँ पे ईमेल smith@gmail.com। ओके, ये 2 प्रॉप्स हम यहाँ से पास कर रहे हैं पेरेंट से, और यहाँ पे हम एक प्रॉप का एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड कीवर्ड है उसे हम यूज़ करेंगे और डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जो ES6 का फीचर है, और इससे प्रॉप्स के अंदर से हम डाटा को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। सो ऐप के अंदर से हम नेम और ईमेल पास कर रहे हैं, तो मीन्स कि हम यहाँ पे हम नेम और ईमेल को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, सिंपल। सो यहाँ पे हमने नेम और ईमेल को डिस्ट्रक्चर कर लिया, सिंपल। हम यहाँ से इस नेम को भी कॉपी करते हैं, और कंपोनेंट के रिटर्न के अंदर जब भी कोई जावास्क्रिप्ट हमने एम्बेड करनी हो तो हम करली जो ब्रैकेट्स हैं उनका यूज़ करते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे हम उसका नेम पास कर देंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे यूज़र का नेम नज़र आ रहा है। सेम हम ईमेल के साथ करेंगे, यहाँ पे हम करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस जो हमारी हैं इसके अंदर हम ईमेल जो हमने डिस्ट्रक्चर की वो पास कर देंगे, तो यूज़र की ईमेल हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। सो अभी रीयूजेबल क्या है कि हम ऐप में आए और यहाँ पे हम इसे अगेन यहाँ पे कॉल कर लें, और यहाँ पे चोंडू नाम कर दिया हमने, ऐसे उसके हमने ईमेल यहाँ पे चेंज कर दी डू। सो अब ये हमारा जो कंपोनेंट यूज़र कार्ड है ये मल्टीपल टाइम कॉल हो सकता है, जहाँ पे भी सेम हमें डिज़ाइन चाहिए होगा। यहाँ पे डाटा पास कर रहे हैं वो प्रॉप के साथ कर रहे हैं, तो प्रॉप्स क्या होते हैं, पेरेंट्स डाटा चाइल्ड में हम भेज सकते हैं, सिंपल उसके जस्ट लाइक एट्रीब्यूट्स की तरह डिफाइन करके हम उस कंपोनेंट में जाते हैं, प्रॉप्स डिफाइन करते हैं, प्रॉप्स के अंदर से वो सेम नेम्स जिनके साथ हम डाटा भेजा होता है, जैसे लाइक यहाँ पे नेम और यहाँ पे ईमेल था, वो हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, और जहाँ पे भी दिखाना हो वहाँ पे हम उसे डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं। सो प्रॉप की हेल्प से हम डाटा पास करते रहेंगे अपने कंपोनेंट्स के अंदर।